देखो बच्चों, आज का एक हॉट टॉपिक है जिसका नाम है खालिस्तान। क्या है यह खालिस्तान, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। 1947 में एक डिमांड रखी गई मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा कि हमारा एक भी देश होना चाहिए। उसके बेस पर उनके लिए पाकिस्तान मुल्क बना दिया गया और रेस्ट ऑफ द जो कम्युनिटी थी उसमें हिंदू, मुस्लिम्स, हिंदू, जैनिज, सिख, बौद्धिज्म, इन सब के लिए इंडिया बना दिया गया, हिंदुस्तान बना दिया गया। अब बीच में एक टॉपिक आया है, पाकिस्तान, एक पंजाब से एक आवाज उठी है और जिसमें कुछ लोगों का कहना है कि हमें खालिस्तान चाहिए। खालिस्तान मतलब एक मुल्क चाहिए, एक अलग कंट्री चाहिए सिखों के लिए। क्या ये डिमांड सही है? देखो जी, पहली बात तो एक यहां पर एक मिसकंसेप्शन चल रही है, मैं उसको क्लियर कर देता हूं। और हालांकि मेरी रिक्वेस्ट भी आप लोगों से इस पे भी थोड़ा गौर करिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया में, सोशल मीडिया में इस बात का कई बार बोला गया है कि सिखों को खालिस्तान चाहिए। सिखों को खालिस्तान नहीं चाहिए। कुछ सिख कम्युनिटी में कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जो ये डिमांड कर रहे हैं कि उनके लिए एक अलग कंट्री होनी चाहिए खालिस्तान। सिखों ने कभी डिमांड नहीं करा, पूरी कम्युनिटी के लिए हम नहीं बोल सकते कि पूरी कम्युनिटी डिमांड कर रही है। पंजाब के कुछ गिने चुने लोग हैं, जिसमें से आपने एक केस अभी लाइमलाइट में सुना होगा, अमृतपाल सिंह, जो वारी से पंजाब के प्रमुख है, जो भी भाग चुके हैं। उनकी जो एसोसिएशन है, उनकी जो संस्था है जिसके वो चीफ थे, वो जाकर लोगों को प्रेरित कर रहे थे कि हमें एक मुल्क चाहिए सिखों के लिए, स्पेसिफिकली हमारा एक अलग कंट्री होना चाहिए जिसका नाम खालिस्तान होगा। तो ये डिमांड हम ये नहीं कह सकते कि सिखों की डिमांड है, ये डिमांड एक कुछ स्पेसिफिक लोगों को डिमांड है जो लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, जाकर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि हम यहां पर सप्रेस हो रहे हैं, इंडिया में हमारे राइट्स को हरास करा जा रहा है, हमारे राइट खत्म किए जा रहे हैं। सिखों को ये बताया जा रहा है उस वारी से पंजाब के प्रमुख द्वारा, जो गलत है। कहीं पर भी इंडिया में सिखों के राइट को सप्रेस नहीं करा गया। जो सिख कम्युनिटी है वो इंडिया के बहुत, हालांकि अगर हम बात करें पॉपुलेशन वाइज तो सिख माइनॉरिटी में है अभी भी, बट अगर मतलब पॉपुलेशन वाइज बहुत कम है, बट अगर इसका कंट्रीब्यूशन अगर हम देश में देखें तो सबसे ज्यादा किसी और कौम का इतना कंट्रीब्यूशन नहीं होगा जितना कंट्रीब्यूशन सिख कम्युनिटी का है। सबसे ज्यादा आर्मी में सर्व करने वाले हमारे सिख कौम के भाई हैं। सबसे कभी भी ह्यूमैनिटी के नाम पर कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है उसमें सबसे पहले सिख कम्युनिटी आती है। चाहे वो आप कोविड के टाइम पर लंगर सेवा देख लीजिए, ऑक्सीजन सेवा देख लीजिए, या कहीं बाढ़ पीड़ितों के लिए खाने की सुविधा, रहने की सुविधा, रेस्क्यू ऑपरेशन, आर्मी में सर्विस। तो सिखों का कंट्रीब्यूशन जितना है मेरे हिसाब से उतना कंट्रीब्यूशन शायद ही किसी और कम्युनिटी का होगा, इन द फॉर्म ऑफ आर्मी सर्विस एंड इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये कहना गलत हो जाएगा। अगर इतनी वो सर्विस इंडिया में दे रहे हैं और इतना ज्यादा उनको देश प्रेम है तो वो क्यों फिर खालिस्तान की डिमांड करेंगे? तो ये कहना गलत हो जाएगा खालिस्तान सिख डिमांड कर रहे हैं। खालिस्तान को सिख के साथ न जोड़ा जाए। खालिस्तान कुछ लोगों की डिमांड है जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि हमारे लिए कंट्री होनी चाहिए। तो सिख कभी, पूरी कम्युनिटी कभी डिमांड नहीं कर रही थी, वो इंडिया का पार्ट है एंड दे आर प्राउड टू बी इंडियन। और वो खुद कहते हैं हम प्राउड फील करते हैं इंडिया में जो इंडिया में रह रहे हैं वो इस चीज पे प्राउड फील करते हैं। अब उन लोगों को इन्फ्लुएंस करा जा रहा है एक पर्सन द्वारा, तो उनसे कनेक्शन जोड़ना गलत हो जाएगा। खालिस्तान को सिख से जोड़ना कि सिख कम्युनिटी की डिमांड है, गलत है। और जो भी सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये बात चलती है कि सिखों की डिमांड है, ये नहीं होनी चाहिए। सिखों की कभी डिमांड नहीं है। कोई भी सिख नहीं चाहता कि खालिस्तान हो, अलग कंट्री हो। एक अलग कंट्री का मतलब बहुत कुछ होता है। एक अलग कंट्री का मतलब आप कहने की बात आसान है, एक अलग कंट्री चाहिए। अलग कंट्री के लिए रिसोर्सेस कहां से आएंगे? आपकी लैंड टेरिटरी कितनी है? आपको कोई इंटरनेशनली कोई कंट्री एक्सेप्ट करेगी? यूएन आपको एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा? आपको कोई रिसोर्सेज मिल पाएंगे जो मिलने चाहिए? बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो इतना इजी नहीं है कंट्री को बनाना। तो कुछ लोग हैं जो इस मुद्दे को लाइन उठा रहे हैं और मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको सिख कम्युनिटी के साथ ना जोड़ें। मैं तो ये मानता हूं जितना सिखों ने हमारे देश में सर्व करा है उतना किसी और कम्युनिटी ने सर्व नहीं करा। और एक बात मैं और मानता हूं, सिख जो है वो कॉम नहीं है, सिख एक इमोशन है हमारे देश के लिए। सिख इज नॉट एक रिलीजन, सिख इज एन इमोशन। सिख एक इमोशन है जो इस देश का है, जो जब जब देश को जरूरत पड़ी है, जब जब देश को नीड है, तब तब आगे सिख आए हैं। तो ये क्लियर करना था कि ये सिखिस्तान, खालिस्तान सिखों की डिमांड नहीं हो सकती, ऑल सिखों की। कुछ लोग हैं जो गिने चुने, जो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, लोगों के दिमाग में बात डालते हैं कि हमारी कंट्री होनी चाहिए, हमारे राइट्स को दबाया जा रहा है, हमारे राइट को सप्रेस करा जा रहा है इस कंट्री में, हमारे राइट को यहां पर यूज करने नहीं दिया जा रहा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया अपने राइट्स को इंडिया में यूज करता है। उसके लिए फंडामेंटल राइट्स हमारे बनाए गए सबके लिए। वो फंडामेंटल राइट्स किसी एक धर्म के लोगों के लिए नहीं है। फंडामेंटल राइट्स आर गिवन टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, चाहे कोई भी हो। और लास्ट में दोबारा बोलूंगा, सिख इज नॉट ए रिलीजन, सिख इज एन इमोशन। सिख एक इमोशन हमारे देश में, जो जब जब देश को जरूरत पड़ी है तब तब वो साथ साथ आए हैं। तो थैंक यू सो मच बेटा, इसको जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।